हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस नवाज़ किचन। तो आज सुबह सुबह मैं और वॉइस कर रही हूँ, बहुत ठंड है आज। तो चलिए आज मैं आप लोगों से बहुत ही ब्यूटीफुल सी या सिंपल सी और बहुत ही क्यूट सी डिज़ाइन कोको मेलन वाली मैं आज केक बना रही हूँ। और ये मैं बना करके तैयार करूँगी वनीला फ्लेवर में। तो मैंने ना आज थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक क्या हुई है ये देखिए, अभी जो मैं कट कर रही हूँ ना, ये बेस को ना मैं बाद में बनाई हूँ, तो इसे 2 लेयर में कट की हूँ। और ये जो बेस आप देख रहे हो ना, इस बेस को मैं पहले ही बना करके रखी थी, पर इसमें आप देख रहे हो कितनी सारी मतलब बड़ी सी डोम शेप आ गई है, तो जिसकी वजह से मुझे केक में ना हाइट डालनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। डोम शेप जब रहती है ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ये आपको भी पता होगी। तो वैसे तो हमारी केक जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही मतलब बेहतरीन बन करके ये बेस तैयार हुई है, आपको दिख रही होगी इसके लेयर के कटने से। और इसे भी मैं 2 पार्ट में ही कट करूँगी। एक्चुअल क्या है, ये अगर डोम शेप नहीं निकलती ना तो इसमें इसी के बेस से ना मैं 4 लेयर कट करके निकालती और पूरी केक की फिनिशिंग है ना इसी बेस से मैं कर लेती। पर अभी क्या है, मुश्किल क्या हो जा रही है ना कि मुझे 2 बार है ना बेस को तैयार करनी पड़ी। तो चलिए फाइनली इसी के साथ मैं यहाँ पर मैं ले रही हूँ बोर्ड, केक बोर्ड ली हूँ मैं 2 पाउंड का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए मिल्क से मैं ना केक को आइसिंग करूँगी, यानी कि शुगर सिरप नहीं, अभी मैं यहाँ मिल्क से सोक करूँगी अपने स्पंज को। तो मिल्क से जब आप स्पंज को सोक करते हो ना तो एक अलग ही फ्लेवर, एक अलग ही टेस्ट आती है आपके केक में। जब आप वाइट फॉरेस्ट बना रहे हो या फिर आप वेनिला बना रहे हो, ठीक है ना। और मैं जब चॉकलेट ट्रफल बनाती हूँ ना, तो चॉकलेट ट्रफल में मिल्क को थोड़ी सी हॉट करती हूँ, उसमें डालती हूँ थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ी सी जो हम गनाश बनाते हैं ना चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, उसे 1 टेबल स्पून डालती हूँ। उससे इतनी गजब की टेस्ट आती है ना, आप यकीन मानो। बस आप जब केक के स्पंज को अपने मुंह में बाइट करोगे ना तो इतनी अच्छी फ्लेवर आती है ट्रफल के साथ। और नॉर्मली जब चॉकलेट केक बनाती हूँ ना, तो चॉकलेट केक में क्या है ना, शुगर सिरप जैसे कि हम नॉर्मली बनाते हैं तो वैसे ही शुगर सिरप नॉर्मली बनाती हूँ, ठीक है ना। तो अलग अलग फ्लेवर में मैं अलग अलग शुगर सिरप में ट्राई करती हूँ। अच्छा दोस्तों, मेरी छोटी वाली जो बेबी है वो भी मॉर्निंग में उठ जाती है मेरे साथ, तो वो बैकग्राउंड से थोड़ी सी बातें कर रही है, अपने खेल रही है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा उसके वॉइस को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर है ना फाइनली हम आइसिंग करना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए वाइट चोको चिप्स में ढेर सारा डाल रही हूँ। अब चोको चिप्स हमेशा मैं आपको कहती हूँ अच्छे तरीके से डाला करें, ताकि आपके केक में ना एक अलग ही टेस्ट लेके जाती है, हाई लेवल पे लेके जाती है। प्लस जब कस्टमर यानी कि आपकी क्लाइंट जब वो केक खाते हैं तो बाइट में आती है तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, मैं 2 बार है ना बेस को ना बेक की थी, जिसकी वजह से इसकी जो कलर है ना थोड़ी सी डार्क और थोड़ी सी लाइट आई है, पर माशाल्लाह से बहुत प्यारी दिख रही है। अगर मैं इसे पूरी फुल कोडिंग ना भी करती ना तो भी ये केक है ना आइसिंग पे ही बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लेयर बाय लेयर केक की लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे। और इसके ऊपर में यहाँ पर मैं गनाश का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर किसी रीज़न की वजह से आपके पास चोको चिप्स फिनिश हो गई है तो आप वाइट फॉरेस्ट को ना कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, अब वाइट, या तो फिर उसे मेल्टेड करके भी डाल सकते हो। पर मेल्टेड करके डालेंगे ना तो क्रीम है ना वाइट हमारी ठंडी रहती है, ठंडी क्रीम के ऊपर जब वाइट चॉकलेट गनाश डालोगे ना तो वो है ना जम जाती है, तो वो अच्छे तरीके से स्प्रेड नहीं होती है। तो इसी वजह से हम क्या है ना वाइट क्रीम के ऊपर में है ना चोको चिप्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम जब चॉकलेट केक बनाते हैं तो उस टाइम पे हम गनाश का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप वाइट फॉरेस्ट या तो वाइट चॉकलेट क्रीम से बना रहे हो ना तो उस टाइम पे आप चोको चिप्स भी इस्तेमाल करें, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ये आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए बातों बातों में हमारी जो है ना आइसिंग हो गई है केक की, और इसकी जो लेयर बॉडी में है ना फिगर में भी मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके अच्छे तरीके से क्रम कर दूँगी, क्रम कोट कर दूँगी इसे अच्छे से। तो ठीक है, इसे मैं अच्छे तरीके से क्रम कोट करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो बस क्रम कोड हो गई है, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी, उसके बाद इसके मैं फाइनल काम करूँगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे के बाद वाइट क्रीम में मैं ब्लू कलर ऐड करके, एकदम स्काई ब्लू होती है ना, लाइट ब्लू, वही मैं बना ली हूँ। और 1 घंटे के बाद अभी मैं फाइनल फिनिशिंग करूँगी इस केक का। तो हम जो वाटरमेलन थीम बना रहे हैं ना, जिसकी वजह से मुझे केक जो है ना स्काई ब्लू बनानी है। काफ़ी ज़ुकाम भी हो गई है मॉर्निंग की वजह से, वैसे भी मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर है ना वाइट कलर में मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 ड्रॉप ही जेल कलर ऐड की हूँ, ब्लू जेल कलर, और इससे है ना कलर बहुत अच्छी आई है। आप देख रहे हो बिल्कुल लाइट कलर हमें बनानी थी, अब वैसे ही लाइट कलर ये बन करके तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके से आप कभी भी बड़े केक बनाते हो ना, अगर 2 पाउंड, 1 पाउंड, 3 पाउंड, तो ये जो पैलेट नाइफ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना दोस्तों, तो आप है ना बड़े पैलेट नाइफ का इस्तेमाल करें। और जब आप छोटा केक बनाते हो ना, बेंटो केक हुआ या 1/2 पाउंड हुआ, तो उसके लिए आप छोटी वाली जो ना ये पैलेट नाइफ होती है ना उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो इससे क्या है ना आपकी फिनिशिंग भी केक की अच्छी होती है और आपको
काम करने के टाइम पे भी ना बहुत इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके अच्छे से मैं इसके फिगर में स्मूथ कर लूँगी और टॉप लेयर को भी स्मूथ कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मुझे ना यहाँ पर बबल दिख रही थी, तो यहाँ पर मैं पैलेट नाइफ से थोड़ी थोड़ी टैप कर ली हूँ। तो टैप करने से क्या है ना, जो एयर बबल है ना वो आपकी निकल जाती है और केक के ऊपर है ना बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पर मैं स्टील वाली जो स्मूदर होती है उसी से मैं बिल्कुल स्मूथ कर लूँगी केक को। तो बहुत ही झटपट से हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती जब आप स्मूदर इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जो क्रीम मुझे आप देख रहे हो, इसकी कॉर्नर में थोड़ी थोड़ी क्रीम कम है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा करके वापस से एक बार है ना पैलेट नाइफ से स्मूथ कर लूँगी केक को। तो यहाँ स्मूथ करने के बाद हमारी फाइनल फिनिशिंग हो गई है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी क्लिप में शूट नहीं कर पाई, ऊपर से ना थोड़ी सी ब्रश वाली डिज़ाइन डाल दी हूँ। तो यहाँ पर कोकोमेलन थीम बना रही हूँ ना, तो इसी की वजह से यहाँ पर देखिए सारी मैं इस बार है ना रेडीमेड, मैं फाउंटेन से वैसे तो बनाती हूँ। ये जो रेनबो आप देख रहे हो, रेनबो जो है ना वो फाउंटेन से बनाती हूँ, पर इस बार है ना शॉप में बहुत ही ईजिली मिल गई है। और ये नंबर 3 मैं फाउंटेन से कट की हूँ और इसके बैक साइड में ना वाइट चॉकलेट लगाई हूँ मैं मेल्ट करके, ताकि हमारी फाउंटेन जो है ना वो स्लिप ना हो। आप किसी भी वेदर में इस तरीके की ट्रिक आप अपने केक के ऊपर है ना ट्राई कर सकते हो। आपकी जो फाउंटेन है ना बिल्कुल स्टिक रहेगी, फाउंटेन है ना स्लिप नहीं होगी। तो ये देखिए, ये जो आपको रेनबो दिख रही है ना अभी मैं लगा रही हूँ, इसी रेनबो को मैं हमेशा बनाती हूँ, मैं फाउंटेन से बनाती हूँ, पर अभी ना मार्केट में बहुत ही ईजिली है ना अवेलेबल मिल जा रही है। तो इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छी लग रही है। बेसिकली क्या होती है ना कि हम इंडियन है ना फाउंटेन केक बना तो लेते हैं, पर फाउंटेन पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते, है ना। तो अगर मैं इसे फाउंटेन से बनाती हूँ तो टाइम भी लॉस्ट होती है, प्लस बाद में ना आफ्टर केक कटने के बाद है ना फेंक दिया करते हैं। कुछ लोग खा लेते हैं बच्चे, कुछ बच्चे है ना फेंक दिया करते हैं। और इस तरीके से अगर आप टॉय का इस्तेमाल करोगे ना तो क्या है ना, बच्चे ना केक कटने के बाद है ना बच्चे उसे लेकर खेल भी सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कोकोमेलन, ये जो देख रही है ना बेबी आपको, ये सब मैं प्रिंट आउट करवाई थी और इसके पीछे ना बैक साइड में टूथपिक लगा करके ना स्टिक कर दी थी इसे। तो ये देखिए यहाँ पर कोकोमेलन भी मैं निकाल ली हूँ और ये बहुत ही ईजिली आप किसी भी शॉप से प्रिंट आउट करवा सकते हो। तो 2 मैंने यहाँ पर रेनबो मंगवाई थी, एक ऊपर में टॉप में लगाई थी और एक यहाँ पे डाउन में लगाई थी, पर मैं इसे ना गलत पोजीशन में लगा दी हूँ। और ये जो कार है ना, कार को भी मुझे स्टिक करनी थी, पर कार की जो साइज़ थी ना वो हमारे केक बोर्ड से बहुत बड़ी थी और मैं इसे टूथपिक लगा करके आप फ्रंट में देख रहे हो, तो मैं इसे प्लेस नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए इसकी फिगर में ना टूथपिक निकाल करके इसके फिगर में स्टिक कर दूँगी। तो यहाँ पर है ना ये जो रेनबो लगाई थी ना, रेनबो को मुझे साइड करनी थी, क्योंकि साइड में रेनबो रहती, वन साइड में कार रहती और इसके सेंटर में ना मुझे वो 3rd नंबर वाली जो बर्थडे है ना वो लगानी थी। तो अब मैं क्या करूं, तो यहाँ पर है ना उठा करके जब मैं रेनबो को साइड में की ना तो थोड़ी सी केक में थोड़ी सी निशान आ गई थी, बहरहाल उससे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैं कार को भी ना प्लेस कर दी हूँ। कार एक्चुअली क्या ना स्टिक की हुई थी, पर मैं कार को ना अभी केक के ऊपर में ना अच्छे तरीके से साइड में फिगर में ना उसे स्टिक कर दी हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3rd नंबर लगाने में मुझे बहुत ही मुश्किलात हो रही थी, क्योंकि साइज़ थोड़ी सी 3rd नंबर की बड़ी थी। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी सी निशान आपको दिख रही होगी, अच्छे तरीके से थोड़ी निशान भी आ गई है। तो मैं इसे ना अच्छे तरीके से पोंछ करके साइड में लगाऊंगी ये रेनबो वाली जो टॉय है, और 3rd नंबर को बीच में लगा करके यहाँ पर नेम वगैरह प्लेस कर दी हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ी सी मैं वाइट पल्स आती है ना, ये देखिए वाइट मोती, इससे मैं डेकोरेशन करूँगी। तो बस इसके ऊपर है ना टॉप में थोड़ी सी बड़ी साइज़ के या छोटी साइज़ के पल्स से अच्छे तरीके से डेकोरेशन कर दूंगी। ये थोड़ी सी क्यूट भी दिखेगी, थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी दिखेगी। तो सारे स्टिकर वगैरह, सारे टॉय वगैरह मैं प्लेस कर दी हूँ केक के ऊपर। अब फाइनली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी ये बादल शेप वाली जो ये आती है ना मोल्ड, उसी से मैं कट की हूँ फाउंटेन, और इसके बैक साइड में वाइट चॉकलेट से इसे थोड़ी सी स्टिक करके फ्रिज में रख दी थी। ये सेट हो गई है, उसके बाद ही मैं लगा रही हूँ। इससे क्या ना आपके केक में ना फाउंटेन जो है स्लिप नहीं होगी। इस ट्रिक को आप, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस ट्रिक को आप एक बार अपने केक में ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी फाउंटेन अगर प्लेस नहीं होती है, प्लेस होने के बाद थोड़ी देर के बाद अगर वो मेल्ट होकर गिरने लगती है, ठीक है, तो ऐसे ही करके आप भी प्लेस कर सकते हो अपने फाउंटेन को केक के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों फाइनल हमारी केक की लुक आप देख रहे हो, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही है और मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद आई। इसके ऊपर टॉय जो है ना, केक से ज़्यादा उन लोगों को ना टॉय पसंद आई, कि वो लोग सोच रहे कि कब टॉय निकाले और हम खेले, पर क्या कर सकते, ये मेरी ऑर्डर की केक है। और ज़ैनब और सकीना तो बोल रही है मम्मी मेरे बर्थडे में भी ऐसा ही केक आप बनाना। बच्चे क्या है ना टॉय से भी बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं। तो चलिए माशाल्लाह से बहुत ही क्यूट सी हमारी केक बन गई है और हमारी जो क्लाइंट है ना उन्हें तो केक बहुत अच्छी लगी, उनके बच्चों को भी बहुत पसंद आई। तो दोस्तों आपको आज की ये डिज़ाइन कोकोमेलन थीम डिज़ाइन कैसी लगी, और अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, थोड़ी सी अगर आपने मेरे केक से कुछ सीख पाए हो,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। बाय बाय। बाय बाय बोल दो। बाय।